नमस्कार, मैं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इम्पैक्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं शिपरी शहर में। यहाँ मैं आपको बता दूं, मेरे साथ जो मौजूद हैं वो इंटरनेशनल ब्लॉकचेन ट्रेनर हैं। कई देशों की यात्राएं कर चुके हैं, कई देशों में ट्रेनिंग दे चुके हैं। आज शिपरी में वो आए हैं और शिपरी में भी उन्होंने एक ट्रेनिंग दी है। ब्लॉकचेन क्या है ये शायद आप नहीं जानते हो। आजकल ट्रेडिंग का दौर है, इन्वेस्ट का दौर है और साथ ही ब्लॉकचेन का दौर है। मेटावर्स भी हम लोग सुनते हैं। लोग कहते हैं फेसबुक की कंपनी है या फेसबुक को उसने गोद ले लिया है। ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि आखिर ये ब्लॉकचेन है क्या। तो यही बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूषण कुलकर्णी, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेनर हैं ब्लॉकचेन के। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ब्लॉकचेन सर क्या है, आज शिपरी में भी आज आए और आपने ट्रेनिंग भी दी, कई सारी चीज़ें बताई। कुछ लोगों के सर पे से भी निकली होंगी, कुछ लोग समझ भी गए होंगे। जो लोग समझ गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो ना समझे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? सबसे पहले थैंक यू शाहनवाज जी कि आपके इस माध्यम से हम कहीं और लोगों तक भी ये आपका संदेश पहुंचा सकेंगे कि जो विचार हैं, जो लोगों को ब्लॉकचेन क्या है, ये चीज़ों के ऊपर हम बात कर पाए। तो आज शिवपुरी जैसे छोटे शहर में, हम जैसे कहते हैं सेमी अर्बन के एरिया में जब हम काम करने आते हैं तो हमें इतना तो ज़रूर लगता है कि जो शहरी विस्तार के युवा हैं या जो जॉब क्लास में जहाँ जो एक है ना स्ट्रक हो चुके हैं, वो ये इन टेक्नोलॉजी को शायद किसी माध्यम से अगर वो समझने का प्रयत्न करे तो वो बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं। सबसे पहला माध्यम है इंडियन गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी वेबसाइट है blockchain.gov.in, जिससे आप ब्लॉकचेन के टाइप्स कितने होते हैं, कैसे कौन सी प्रोडक्ट ब्लॉकचेन पे है, लैंड एक्विजिशन का कितना है और इस टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार कैसे कम हो सकता है और हमारा देश जो है वो पूरा ट्रांसपेरेंसी के ऊपर हम आगे जाके इसको और ज़्यादा कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो वेब 2 से हम वेब 3 के ऊपर जा रहे हैं। यानी समय के साथ हम बदल रहे हैं। जरूर, और देश बदल रहा है। इसका सबसे बेस्ट चीज़ यह है कि हमें अगर $5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री इकोनॉमी बननी है तो उसमें हमें ये एडॉप्शन वेब 3 का भी उतना ही करना पड़ेगा। सिर्फ आप नॉर्मल बिजनेस से या सिर्फ डिजिटल एसेट से शायद हम ना कर पाए, लेकिन वेब 3 में हम पीछे रहना नहीं चाहते। इसीलिए भारत देश ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमारी हमारे जो जो थिंक टैंक है हमारे देश की, उन्होंने एक सबसे पहले एक गठन किया ऑर्गेनाइजेशन का, उसको उसका नाम दिया FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पूरा जो है वो गठन बनाया। अब देखो उसमें भी डेवलपमेंट्स होंगे, सब चीज़ें धीरे होगी, यानी कि जो सोने के ऊपर जो मिट्टी होती है तो वो मिट्टी होने से वो सोने की जो है वो जो कहना है उसका शाइनिंग जाता नहीं है। तो हमारे देश में ये आने के लिए थोड़ा समय लगा। 2009 में बिटकॉइन बना, तब से लेकर ब्लॉकचेन से लेकर अभी तक आज 2024 में हम, तो 2012-13 में भी ऐसी माहौल था हिंदुस्तान के अंदर कि लोग जो हैं वो ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसीज या इसको अलग तरीके से, यानी इसको कोई करेंसी समझ रहे थे, क्योंकि उसमें केमिकल लोचा होता है ना, उसे लगता है कि पैसा है या जी जी। पैसे की जगह ले लेगा। तो जैसे नेटफ्लिक्स आया तो लोगों को लगा ये जो है थिएटर खाली करा देगा, या जैसे ऊबर आया तो लगा था कि जैसे टैक्सी का जो है वो बिजनेस खत्म हो जाएगा, या स्विगी जोमेटो आया लगता था जैसे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। तो ऐसे इसमें ऐसा लगता था जैसे लोग बोले बैंक बंद हो जाएंगे, ऐसा भी हुआ। तो ये कभी भी कोई भी नया चीज इंडस्ट्री में आता है, इवन खास हमारे देश में आता है, 144 करोड़ की जनता है, 144 दिमाग हो गए। 144 करोड़ जब दिमाग है तो स्वाभाविक है कि आपके और मेरे जैसे युवा धन तो है वो एक आधी अधूरी नॉलेज से कैसे डिसीजन ले पाएंगे। क्या यही कारण हम आप मानते हैं कि जो भारतीय नागरिक हैं उनकी संख्या विदेशों में लगातार बढ़ रही है? मैं मानता हूँ कि विदेशों से लोग वापस आ रहे हैं और ग्रीन कार्ड लोग वापस जमा करा रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि वहाँ जितनी अपॉर्चुनिटी दूसरे देशों में जो पहले हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान जो है वो सबसे, मेरे जैसे युवाओं के लिए सबसे पहली चॉइस बन रहा है। यानी हम चाहते हैं ज़रूर है, लेकिन अब हम वहाँ रहना नहीं चाहते। आप समझो ना सर कि कंट्री की इकोनॉमी में जाओ, जैसे US है, कनाडा है, वहाँ पे चलो अपॉर्चुनिटी का देश है, लेकिन आज हिंदुस्तान भी है जो वो कम नहीं रहा। 28 VDASP यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर है जो है वो 28 की संख्या हो चुकी है। देश पहले एक आध दो यानी मोनोपोली या ओलिगोपोली पे काम करता था, आज जो है वो 28 अगर कॉम्पिटिटर है तो स्वाभाविक है कि हर एक के यूजर्स होंगे, मिलियंस एंड बिलियंस यूजर्स होंगे। भले आज एक वजीर एक्स के ऊपर भी एक बहुत बड़ा घातक हमला हुआ टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो चीज़ें होती हैं तो वो
भी एक बहुत बड़े यूजर बेस को जो है वो इफेक्ट किया है, और किसी इंडस्ट्री में किसी के भी साथ खराब हो तो वो कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री को नुकसान करता है। तो हर कोई इंसान जो है वो चीज़ों को समझे और चीज़ों को टेक्नोलॉजी को समझ के काम करे, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है लोगों को, जो खासतौर से युवा वर्ग है। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन वो शायद उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। इस तरीके से देखते हैं आप? देखो, सोशल मीडिया का यूज़र बनना या किसी कंपनी का यूज़र बनना, और किसी कंपनी में से आप उसको, आप समझो यूट्यूब के आप व्यूअर हो या यूट्यूब के आप क्रिएटर हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप अभी आप मुझे जो इंटरव्यू ले रहे हो, ये इंटरव्यू आप आपके चैनल के ऊपर अपलोड करोगे, तो आप वहाँ पर उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप पैसे बना रहे हो, और वहाँ पे जो लोग हैं, जो आपके और मेरे जैसे जो अलग युवा हैं, जो सिर्फ देख रहे हैं, उसको क्या मिलना है, उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलनी है। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको, आज आप इंटरव्यू भले लेने को, भले 10 मिनट का इंटरव्यू होगा, लेकिन उसको आपको आना जाना, उसका पूरा समय लगा, आपको 8-10 घंटे लगा हो। लोगों को, बच्चों को ये करना नहीं, मेहनत करनी नहीं। युवाओं को जो ऐसा है कि बस कुछ ना करे और हमें कुछ मिले, और कोई करे मुझे मिले, तो जो कहीं ना कहीं युवा धन जो है वो, एक तरफ आप देखो सर, बच्चे आज सबसे कम उम्र का चेस चैंपियन बनता है। एक बच्चा जो ऐसा है कि जो वर्ल्ड में कुछ करना चाहता है, और एक बच्चा ऐसा जो कुछ नहीं करना चाहता है। तो हम किसकी बात करें? हमें तो सर पॉजिटिव लोगों के साथ बात करनी है। अगर हमें आगे देश को आगे ले जाना है, तो जिसको नहीं करना उसकी बात ना करते हुए, हम जो करने वाले हैं, जो काम करना चाहते हैं, अगर आप और मैं भी अगर उन्हीं की बात करते रहेंगे, तो शायद आपका कंटेंट जरूर बिकेगा, लेकिन जो रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी जो युवाओं की जो हमें चाहिए, जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो आपको और हमें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कई लोग कहते हैं कि देश में बेरोजगारी ज़्यादा है, उन युवाओं को किस तरीके से देखते हैं, क्या करें? सर, बेरोजगारी बिल्कुल इफेक्ट नहीं है। बेरोजगारी अनस्किल्ड व्यक्तियों को नहीं, यानी आप समझो कि डॉक्टरेट है, पीएचडी है, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है, तो उसको मैं कैसे रोजगार दूं? यानी आज समझो कि हमारी फैक्ट्री में अगर हमें 30 एम्प्लॉय चाहिए, तो वहाँ लेबर चाहिए, लेकिन वो स्किल्ड लेबर चाहिए। अभी जो मशीन चला सके वैसे लोग चाहिए। तो लेबर क्लास और जो कहते हैं ना, पढ़े लिखे को रोजगार। पहले क्या था कि पढ़ा लिखा होना जरूरी था, अब है पढ़े लिखे को रोजगार, काम, उसके हाथ में काम देना जरूरी है। तो वो किसको दे? जिसको कुछ आता हो उसको दे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म होके एजीआई आ चुका है, आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस आ चुका है। यानी कि आपको और मेरे को ये इंटरव्यू की शायद आगे जरूरत ना पड़े, ये सेम इंटरव्यू एजीआई जनरेट करके दे देगा, और शायद ये हो सकता है एकदम शार्प, मेरे से भी ज्यादा सही आंसर्स देकर चीजों को और अच्छे से दे पाएगा। तो जो आगे की, अगर आप समझो अभी एज ऑफ नाउ 170 एआई टूल्स मैंने खुद ने, अभी मैं अपने खुद में ट्रेनिंग ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो अगर युवा अगर ट्रेन नहीं होंगे तो रोजगारी कौन देगा? आप समझो कि पहले टोल के ऊपर युवाओं को रोजगारी मिलती थी, आज टोल खत्म हो गए, तो स्वाभाविक है कि उसको कंप्यूटर चलाने वाले जितने थे उसको मिली है रोजगारी, पर वो दिखती नहीं बैकएंड में। आज दुबई में जाओ या आपके अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, वहाँ पे थोड़ी जो है वो सिर्फ लेबर क्लास की। अब देश तो देखो मनरेगा भी करता है, देश के पास तो राशन का भी सिस्टम है, देश के पास तो है, सबको ध्यान में रख के काम करना है। लेकिन जितना आप एक वाक्य है, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है। अगर हम ही नहीं, एक इंडिविजुअल ही अगर किसी चीज़ को सीखना ही नहीं चाहता, तो फिर राष्ट्र की डेवलपमेंट की बात करने में कैसे हम? जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भूषण कुलकर्णी, जिन्होंने हमें समय दिया और साथ ही कई महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, क्योंकि ये वाकई टेक्नोलॉजी, बढ़ती टेक्नोलॉजी का दौर है और इस टेक्नोलॉजी को समझने की हमें ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा भी आप अपना माइंड सेट करेंगे, तो बिल्कुल निरंतर प्रयास करेंगे, तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि शायद देश की जो बेरोजगार युवा हैं, उनको कहीं न कहीं रोज़गार मिले। और जैसा कि सर ने बताया कि देश में रोज़गार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की भी कमी नहीं है, बढ़ती टेक्नोलॉजी है, उसके साथ-साथ युवाओं को भी इस टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। न्यूज इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।